शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद् गीता के 10वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान ने ये बता दिया ये बुद्धि से लेकर ये जितने भी यश है अयश है, ये समस्त जितना भी सत्ता है अलग अलग दिख रहे मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, अर्थात मेरा ही विवर्त है। केवल इतना ही नहीं, ये जो सप्तर्षि है, 4 सनकादि है, 14 मनु है, ये मेरे संकल्प से मन से ही इनकी उत्पत्ति है। उससे ही सारी जो प्रजा है आगे बढ़ते गया। और मेरी जो विभूति और योग जो विस्तार है, विवर्त है, और माइक जो घटना है उसको ठीक ठीक से जानता है। वो जो विकम्पित अर्थात अचंचल जो योग है उससे युक्त हो जाता है, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं, निश्चय है, ये बताया था। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे बता रहे ये जो अविचल योग से युक्त हो जाता है वो किस प्रकार, ये प्रतिज्ञा तो की है भगवान ने, उसी को ही बताने जा रहे 8वें श्लोक में। कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति उच्यते। कीदृशेन अर्थात किस प्रकार के, अविकम्पेना अचंचल, जो चंचल रहित स्थिर रूप जो योग है उस योग से युक्त हो जाता है, उस योग से संबंधित हो जाता है साधक। इति उच्यते, प्रश्न हो गया तो उत्तर दे रहे, सुनो, उसके विषय में स्वयं भगवान ही उत्तर दे रहे। श्लोक देखे,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भवसमन्विताः। अहम मैं परब्रह्मा वासुदेव सर्वस्य प्रभवो, यद्यपि मैं ही अक्षर ब्रह्मा हूँ और माया के साथ संबंध करके ईश्वर बन करके संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण बन जाता हूँ, निमित्त भी और विवर्त उपादान भी। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मेरे द्वारा ही ये सारे जितने भी जो क्रिया हो रहे, स्थिति हो नाश हो, जितनी भी ये सारे विकार है मेरे द्वारा ही प्रवृत्त हो रहे, मेरे द्वारा ही क्रियान्वित हो रहे, अर्थात मेरे सत्ता के द्वारा है, चेष्टा कर रहे। इति मत्वा, इस प्रकार अच्छे प्रकार से जान करके समझ करके सारी जो क्रिया है भगवान से ही हो रही, सारा जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ। सामान्य व्यक्ति हो योगी हो उनमें सामर्थ्य नहीं, इस प्रकार जान करके। इति मत्वा माम भजन्ते, मेरा जो भजन करते हैं चिंतन करते हैं, कौन? बुधा, जो विद्वान है। कैसे विद्वान है? भाव समन्विता बुधा। भाव समन्विता का मतलब है परमार्थ तत्व में अभिनिवेश। जैसा अभिनिवेश है हर एक व्यक्ति के अंदर, मेरा जन्म हुआ है, मैं मरने वाला है, शरीर में अभिनिवेश है, किंतु वहाँ परमार्थ तत्व में अभिनिवेश है, तो उसमें एक प्रकार का अभिमान है। ऐसा जो परमार्थ तत्व अभिनिवेश से युक्त जो तत्वज्ञानी है मेरा भजन करता है। कहने का मतलब अभेद करके भजन करता है, चिंतन कर। भाष्य में देखिए, अहम परम ब्रह्मा वासुदेवाक्यम। अहम का अर्थ कर है मैं परब्रह्मा वासुदेवाक्यम, अर्थात वासुदेव नाम का मैं परब्रह्मा हूँ। आख्या बोल तो नामक संज्ञा। और सर्वस्य जगतः प्रभवा उत्पत्ति, संपूर्ण जगत का, स्थूल हो सूक्ष्म हो, सारा जगत की उत्पत्ति का कारण मैं। मत्तएव, मुझसे ही समस्त क्या है? सर्वः प्रवर्तते, उसका अर्थ कर रहे। मत्तएव मुझसे स्थिति ही नाशा क्रिया फल उपभोग लक्षणम विक्रिय रूपम सर्वम जगत प्रवर्तते। मुझसे ही ये सारे जगत में जो स्थिति है, नाश है, और क्रिया और कर्मफल उपभोग रूप जो विकारमय कार्यमय जगत मुझसे ही प्रवृत्त होता है, अर्थात मेरे सत्ता के द्वारा ही सब कुछ कर रहे जितना भी हो। इति, इस प्रकार मत्वा, एवं मत्वा, अर्थात इस प्रकार जान करके, इस प्रकार समझ करके, भजन्ते अतः सेवन्ते, मेरी सेवा करते हैं अतः भजन करते। माम, किसके भजन करते हैं? माम। कौन? बुधा। बुधा का अर्थ कर रहे हैं अवगत तत्वार्थ, जिसने परमार्थ तत्व को ठीक ठीक से जान लिया, ईश्वर तत्व को
वास्तव में यथार्थ रूप से जान लिया। ऐसा तो ईश्वर है सब लोग मानते हैं, मानना अलग है। सब लोग मानते एक ऊपर वाला है, कहाँ ऊपर बैठा होगा, ऐसा नहीं। मान लिया नहीं, जान लिया। ठीक से, इसलिए भाष्यकार और भगवान बोल रहे ठीक ठीक से अवगता। अवगता बोल दो अच्छे प्रकार से जिसने जान लिया और धारण किया। भाव समन्विता, भावो बोल दो भावना, भाव का अर्थ है भावना। भावना का मतलब है दूसरे अध्याय में बता दिया, नचा युक्तस्य भावना। आत्मा विषयक जो वृत्ति है ये भावना है और कोई भावना नहीं। लोक में कहते रहे वो तो भावुक व्यक्ति है, उसके अंदर खूब भावना है। यहाँ जो भावना है आत्मा विषयक है, नचा युक्तस्य भावना। ऐसी जो भावो भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेश स्पष्ट कर रहा है। यहाँ भावना कौन है? परमार्थ तत्व की जो अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब बिल्कुल एक प्रकार का तादात्म्य धारण करना। अभिनिवेश भी दोष माना जाता है। जन्म जन्मांतर शायन मैं मरने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति के अंदर है। मेरा सत्ता समाप्त होगा, बताने का कोई जरूरत नहीं। छोटा सा बालक को भी होता है अभिनिवेश। अभी तक मृत्यु को देखा नहीं, मृत्यु के विषय में सुना नहीं, वो भी डरता है। ये अभिनिवेश है। किंतु यहाँ किसमें अभिनिवेश? अनात्मा में नहीं, आत्मा में अभिनिवेश है। इसलिए बोल रहे परमार्थ तत्व अभिनिवेश, और उसमें ही बिल्कुल एक प्रकार से तादात्म्य है, उसी को ही धारण किया है, संसार को नहीं। तेन समन्वितः, उस अभिनिवेश है अर्थात परमात्मा तत्व को जो धारण किया है उससे युक्त। तेन समन्वितः बोल तो संयुक्त, उससे संयुक्त है। संयुक्त बोल तो युक्त इत्यर्थ। अर्थात परमार्थ तत्व है, उस तत्व को धारण करके उससे युक्त होकर भजन करता है, ऐसा नहीं अभेद रूपेण। किंच, और मेरा भक्त है वो कभी अनात्म विषय का चिंतन नहीं करता है। जहाँ भी बैठे, जहाँ भी मिले, केवल मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही विचार करता है, और मेरा चिंतन करते करते उसमें ही मस्त रहता है। उसको बता रहे देखिए, किंचा मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में ही जिसका चित्त है, जिस साधक का चित्त है केवल परमात्मा में है, मुझ में है। मेरी जो माया और माया के कार्य में नहीं है, इसलिए मच्चित्ता। मद्गता प्राणः, और मुझ में ही जिनके प्राणा बोल तो इंद्रियारोप प्राण लगे हैं। प्राणा शब्द का अर्थ तीन अर्थ होता है। प्राणस्य प्राणा के उपनिषद में बता दिया। प्राण का भी प्राण है, वो परमात्मा है। एक तो प्राण चल रहे प्रसिद्ध उच्छ्वास और निश्वास, और एक प्राणः बहुवचन होता है, इंद्रियों का वाचक है। क्यों नाम पड़ा? सारे प्राण के इर्द गिर्द सब प्रवेश हो गए थे इंद्रिया, इसलिए उनका नाम प्राणः पड़ा है। उपनिषद में आती है आख्यायिका। तो इसलिए यहाँ प्राणः, मुझ में ही जिनके सारे इंद्रिय रूप प्राण लगे हैं। अथवा जिन्होंने समस्त करणों को मेरे में ही समर्पण किया है, भगवान में। तो भगवान को कैसे समर्पण किया? आप जो भी जिन जिन इंद्रियों के द्वारा देख रहे, सुन रहे,
बोल तो वहाँ वहाँ भगवान के ही चिंतन हो रहा उनसे, यही समर्पण है। इसलिए मद्गता प्राण परस्परम बोधयंतम, जैसा एक दूसरा व्यक्ति मिल गया आपस में, तो आपस में भी वहाँ इधर उधर का चिंतन नहीं करेंगे, इधर उधर का वार्तालाप नहीं है। आपस में भी मेरे विभूति को, भगवान ऐसा है, भगवान किस प्रकार प्रकट हो गए, किस प्रकार लीला किया, यही आपस में वार्तालाप करेंगे। इसलिए बोल रहे परस्पर बोधयन्तः, एक दूसरे को मेरा विभूति वैभव है और मेरी जो महिमा है उनको लेकर ही दूसरे को समझाते, उसी का ही बात करते। कथयन्तश्च, और एक दूसरे के प्रति कथन बोल तो बताते हैं, अर्थात भगवान का ही गुण है। और माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मुझ में ही सदा मेरे स्वरूप का ही चिंतन करते हुए तुष्यन्ति, बहुत हर्षित होते हैं, इतने ही प्रसन्न होते हैं, बढ़िया भोजन देने से भी उनसे उतना प्रसन्नता होते। तभी देखिए जो भक्त है उनके जो आंख में अश्रुधारा होती है भगवान का श्रवण करते समय। इसलिए तुष्यन्ति माम, अतः मुझ में, और रमन्ति चाह, मेरे में ही रमण करते हैं, अनात्म विषय में रमण नहीं करते। ये मेरे भक्तों का लक्षण ही स्वरूप है। भाष्य में देखिए, मच्चित्ता मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता, बहुरी समास कर रहा है। मुझ में ही चित्त है जिनका, अर्थात जिस साधक का चित्त निरंतर मुझ में ही लगा है, मेरे चिंतन में लगा है, मेरे स्मरण में लगा है, किसी ना किसी प्रकार से, उसी का नाम है मच्चित्ता, बहुरी समास। ऐसा जो मच्चित्ता है, मद्गता प्राणा, उसका यह अर्थ करें, माम गतः प्राप्तः चक्षुरादया प्राणा। माम बोल तो मुझ में ही, गता बोल तो प्राप्ता, प्राप्त है कौन, प्राण का अर्थ करे चक्षुरादय इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया। तो मुझ में ही जो चक्षुरादि इंद्रिया रूप प्राण लगे हैं जिसके, उसको कहते हैं मद्गत प्राणा। तो ये बोल रहे हैं चक्षुरादया प्राणा येषाम ते मद्गत प्राण, उसी का अर्थ कर रहे हैं मयि उपसंवरितः करणः, मुझ में ही समस्त करण, करण का मतलब है साधन इंद्रियादि, उसको उपसंवार कर दिया। प्राण का अर्थ कर रहे हैं ना, ऊपर है ना मद्गता प्राणा, प्राण शब्द का है चक्षुरादि इंद्रिया, प्राण ये मूल का है, मूल में ना मद्गता प्राणा, मुझ में ही प्राण मतलब क्या है, मुझ में ही प्राणा चक्षुरादि इंद्रिय है समर्पण जिनके, यहाँ प्राणा मतलब चक्षुरादि इंद्रिय लेना। मैंने कहा ना प्राण का तीन अर्थ होता है, प्राणस्य प्राणः अथवा अतः प्राण, वो ब्रह्म का वाचक है। प्राणबंधन में सौम्या मनः, वहाँ भी प्राण है परमात्मा का वाचक। और एक तो उच्छ्वास और निश्वास छोड़ते वो प्राण, यहाँ प्राण का मतलब है चक्षुरादि इंद्रियों का नाम है। प्राण मतलब तो चक्षुरादि इंद्रिय लेना, इसलिए बोल रहे हैं चक्षुरादय किसका अर्थ है, प्राण का अर्थ है। प्राणः बहुवचन जहाँ भी आता है वो इंद्रिय समझ लेना, प्राणः करके। तो येषाम मद्गत प्राणः, अर्थात जिनके इंद्रिया है कौन, चक्षुरादि, वही प्राण है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि इंद्रियों का नाम प्राण क्यों पड़ा है, उपनिषद में आख्यायिका आती है, बृहदारण्यक में भी वहाँ आता है, प्राण ने 3 पवमानों के द्वारा इनको देवत्व को प्राप्त करवा दिया, और अवशिष्ट 9 पवमान है, 12 पवमान है।
अपने के लिए सारा अन्न का आगान कर दिया। सारे इंद्रियों ने प्रार्थना के रहे प्राण देवता, ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, सारा अन्न अपने के लिए रख दिया, हम क्या खावें। तभी प्राण ने कहा एतदेवं, इतना ही अन्न है, ज़्यादा तो अन्न है ही नहीं, मैं क्या करूं। हाँ, एक उपाय है, नैविवेश्यता, हमारे अंदर प्रवेश हो जाइए। प्रवेश बोल दो इर्द गिर्द में, सारे इंद्रियां अपने अपने गोलक में प्राण के आसपास पर, इसलिए इंद्रियों का नाम पड़ा है प्राणः, इसलिए इंद्रियों का नाम पड़ा, इसलिए हम प्राणा बोल दो, चक्षुरादि इंद्रियः। तो इसलिए हम बता रहे हैं एक अर्थ किया, मतलब समस्त करणों का उपसंहार कर दिया, किसमें, परमात्मा में। अर्थात उपसंहार का मतलब है बिल्कुल इंद्रियों को समेट करके बैठा है, ये अर्थ नहीं करना, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। मतलब जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो चेष्टा हो रही, ये सारी चेष्टा परमात्मा के लिए ही हो रही, ये भावना कर रहे। नहीं तो आपको कुछ शारीरिक निर्वाह करने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। सारे इंद्रियों को उपसंहार करें तो कहाँ से काम करेंगे, ये तात्पर्य। अथवा और एक अर्थ कर रहे, देखिए एक अर्थ ये किया, अथवा मद्गत प्राणः मद्गत जीवनः इति एतत्, ये दूसरा अर्थ। सारा जो जीवन है भगवान के लिए अर्पण किया है। पहले अर्थ क्या था, सारे इंद्रियों को परमात्मा में समर्पण, उपसंहार। दूसरा अर्थ क्या, प्राणा मतलब जीवन, संपूर्ण जीवन है परमात्मा के लिए, जो भी जी रहे ईश्वर के लिए, उस निमित्त से। तो मद्गत प्राणा मद्गत जीवना इति एतत्, अतः अपना जीवन अर्पण कर दे ईश्वर को ही, ये दूसरा अर्थ है। बोधयन्तः, बोधयंत का अर्थ करें अवगमयन्तः, अवगम बोल तो समझाते हैं, किससे, परस्परम, दोनों भक्त हो तभी है। एक भक्त हो दूसरा कोई हो तो सुनेगा ही नहीं, बोलता आपका रख दे दो करके। तो इसलिए आपस में जहाँ भक्त मिलते हैं वो परस्पर, उसी का अर्थ कर रहे हैं अन्योन्यम, ये परस्पर का अर्थ, एक दूसरे के प्रति वही परमात्मा के विषय में ही समझाते हैं, संसार के विषय में नहीं। अन्योन्यम कथयन्तः, और एक दूसरे के प्रति समझाते भी है, और कथयन्त, कथयन्त का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान बल वीर्यादि धर्मे विशिष्टम, ये कथयन्त। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो बल है, भगवान की जो सामर्थ्य है, और भगवान के उपलक्षण लीला आदि है, उसको कथन करते एक दूसरे के। कैसे कैसे देखिए भगवान में कितने सामर्थ्य है, एक अंगुली से सारा गोवर्धन को उठा दिया, ये सारे ही कथयन्तः, इनका परस्पर कथन करते, उसी का अर्थ कर रहे हैं। विशिष्टम, भगवान की जो विशिष्टता है वो कथन करते। इस प्रकार परस्पर समझाते हुए और परस्पर कथन करते हुए माम तुष्यन्ति, अतः परितोषम उपयांति, और उससे ही वो क्या है, संतोष को प्राप्त होते, इतने प्रसन्न होते, उसमें डूब जाते, इस प्रकार कथन करने से, समझाने से। और रमन्ति च, केवल संतोष को ही प्राप्त करते ऐसा नहीं, रमन्ति बोल दो रतिम च प्राप्नुवन्ति प्रिय संगत्या। जिस प्रकार कामुक पुरुष अपनी प्रिया भार्य को मिलने से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपना जो प्रिय कौन है, भगवान को ही प्रिय माना है, इसलिए अपना जो अत्यंत प्रिय भगवान मिल गया, उसकी कहानी सुन रहा हूँ, उसमें ही रति का अनुभव करता है। इसलिए वो रतिम चा प्राप्नुवन्ति प्रिय संगत्य इव, ये दृष्टांत है। जैसा प्रिय के संगति से जो सांसारिक अत्यंत रति को प्राप्त करते हैं, ये केवल भगवान के कथन और बोध उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। आगे जो बता रहे
इस प्रकार जो साधक, जो भक्त अनन्य भक्ति और प्रेम के द्वारा मेरा भजन करता है, अवश्य मुझे प्राप्त होगा और मैं उनको बुद्धि योग भी देता हूँ, उनके अंदर प्रदान करता हूँ। ये बताने जा रहे। देखिए, ये यथोक्त प्रकारै भजन्ते, ये बोल तो ये भक्ता, जो भक्त है यथोक्त प्रकारै, अभी बता दिया था, मच्चित्ता मद्गता प्राणादि के द्वारा, इस प्रकार जो भजन्ते अतः भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। माम भक्तः, किसका भजन करते हैं? मेरा, और तो मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। तो इसलिए बोला माम भक्तः संता, मेरे भक्त होते हुए अभी जो बताया था उसके अनुसार निरंतर जो भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके प्रति मैं भी अनुकंप करता हूँ, दया करता हूँ। ये बता रहे, देखिए श्लोक में बता रहे, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां भक्तानां, ये जो 90वें श्लोक में जो बता दिया, इस प्रकार चिंतन करने वाले भक्तानां, सतत युक्तानां, सतत मल तो निरंतर, हर समय में निरंतर तत्पर होकर, कभी कभी नहीं, बैठते उठते चलते फिरते हर समय में, जैसे गोपियाँ देखे हर समय में जहाँ भी देखे कृष्ण का है चिंतन। तो इसी प्रकार सतत युक्तानाम, सतत बोल तो निरंतर तत्पर होकर, जो भजताम, जो भजन कर रहे, चिंतन कर रहे, अनुसंधान कर रहे, उपलक्षण है। कैसा? ऐसा नहीं, प्रीतिपूर्वकम, अर्थात प्रीति युक्त, अत्यंत प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा युक्त होकर प्रीतिपूर्वक जो करते हैं, ऐसे जो भजताम तेषाम तम बुद्धि योगम ददामि, उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि योग किसको कहते हैं? परमात्मा तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम यहाँ बुद्धि लेना। बुद्धि तो सबके पास है, वो बुद्धि नहीं लेना। यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है परमात्मा तत्व के यथार्थ ज्ञान। उस यथार्थ ज्ञान का नाम है बुद्धि, और उससे युक्त करना बुद्धि योग। तो बुद्धि योग का अर्थ हो गया तो परमात्मा तत्व के यथार्थ ज्ञान है, उसके द्वारा जोड़ देता उनको, यही बुद्धि योग उनको प्राप्त होता। तम बुद्धि योगम ददामि, ये न, जिस बुद्धि योग के द्वारा माम उपयांति ते माम उपयांति, अर्थात वे मुझको प्राप्त होते हैं, मेरा स्वरूप समान हो जाते हैं। किससे? उस बुद्धि योग से, अर्थात ज्ञान योग से। भाष्य में देखिए, तेषां सतत युक्तानाम, उसी का अर्थ करें नित्या अभियुक्तानाम। सतत का अर्थ करें नित्या, नित्य बोल तो निरंतर। अभियुक्तानाम, केवल युक्त नहीं है, अभी उपसर्ग लगा दिया, तत्पर होकर भजन करना। देखिए, एक तो भजन करना वो तो ऊपर ऊपर होता है, करना है बस इसलिए, किंतु यहाँ ऐसा नहीं। अभियुक्तानाम, तत्पर होकर, बिल्कुल दत्त चित्त होकर, तो उसको बोलते हैं अभियुक्तानाम। निवृत्त सर्वबाह्येषणानाम, स्पष्ट कर रहे हैं, समस्त बाह्य जो तृष्णा है, बाह्य विषयों की कामना है, वो निवृत्त हो गए, वही कर सकता है।
जो बाह्य विषय तृष्णा है, कामना है, वो दत्त चित्त होकर नहीं कर सकता। उसका मन उधर रहेगा, अरे वो तो काम बच्चा है, क्या करेंगे, समय हो गए क्या, फट भाग जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए भाष्यकार जो बोल रहे सर्व बाह्येषणानाम निवृत्ता, ऐसे जो मेरा भक्त, ये सतत का अर्थ करे, भजताम सेवमाना नाम, भजत का अर्थ करे सेवमाना, सेवन करने वाले। सेवन का मतलब ऐसा नहीं है, सेवन का मतलब है चिंतन, क्योंकि एक तो बाह्य सेवा होती है, एक मानसिक सेवा होती है। वृंदावन में दो प्रसिद्ध हो गए थे, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। हितांशु गोस्वामी हो गए थे, उन्होंने राधा सुधा निधि लिखा है, राधा सुधा ने। और दो हो गए थे, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये मानसिक चिंतन करते थे राधा के बैठ के 3-3 घंटे, दोनों बैठते, दोनों गुरु भाई थे। बस पूरा श्री जी को कैसा स्नान करवा रहे, उसको अलंकार कैसा करा, पूरा मन से ध्यान से। एक दिन क्या हुआ, 3 घंटे करते थे पूरा नियम अनुसार, खो जाते थे उसमें एक दिन 3 घंटा हो गया तो जीव गोस्वामी है, उनका तो ध्यान, रूप गोस्वामी बार बार ऐसा ऐसा कर रहे, 3 घंटा हो गया तो अभी ध्यान नहीं हो रहा है। तो उसने पूछे क्या हो रहा है गुरु भाई, क्या ढूंढ रहे? तो बोलो श्री जी के जो अंगूठी गिरी है तालाब में अभी तक नहीं मिल रहे। तो वो भी बैठ गए, ढूंढ लिया, ऐसा ले ये मिल गए, ले दिया। उसके बाद मतलब तत्पर हो जाते थे। तो उसको कहते हैं सेवताम, सेवा माना, अर्थात मानसिक सेवा है, उसी में ही खो जाना। इसलिए अर्थ करें सेवा माना नाम, उनका सेवन करने वाले, चिंतन करने वाले, उपासना करने वाले। किम, तो पूछ रहे क्या, अर्तित्वादि नाम कारणेना। पूर्व पक्षी पूछ रहे क्या कोई अर्थी है, अर्थी मतलब कोई इच्छा को लेकर कर रहे क्या? कारण ना, बोल तो ना इतिहाह, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो कर रहे किसी कामना के द्वारा, किसी इच्छा के द्वारा भगवान की पूजा नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत है। ना इतिहाह, किंतु कैसे कर रहे, प्रीतिपूर्वकम। वो जो कर रहे किसी वस्तु की इच्छा से नहीं, ये मिले वो मिले इस दृष्टि से नहीं, केवल भगवान के प्रति प्रेम है, प्रीति है, इस दृष्टि से। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप से। प्रीतिपूर्वकम, प्रीति बोल तो स्नेहा, प्रीति का अर्थ करे एक प्रकार का स्नेह। तत्पूर्वकम माम भजताम, कहने का मतलब निस्वार्थ रूप से, बिना किसी फल के इच्छा से मेरे प्रति प्रेम करते हुए, स्नेह करते हुए सेवा करते, इत्यर्थ। ऐसे जो भक्त है ददामी, उन भक्तों को ही मैं देता हूँ। हाँ, जो स्वार्थी है, फल की इच्छा है, उनको फल देता हूँ। ये तो फल तो नहीं चाह रहे, इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ दे रहा हूँ। ददामी, क्या ददामी, प्रयच्छामी बुद्धि योगम, उनके लिए बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूँ। ये बुद्धि योग क्या है, भाष्यकार जी बता रहे, सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम, बस यही बुद्धि है। सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, अर्थात मत तत्व विषयम, ये बुद्धि है। तेन योगो बुद्धि योगा, उस बुद्धि के साथ संबंध करता। तो कहने का मतलब है सम्यक दर्शन अथवा परमात्मा विषय के ज्ञान, यही बुद्धि योग है, उससे जोड़ देता हूँ। बुद्धि योग तम, ऐसा जो बुद्धि योग है, योगम मैं उनको प्रदान करता हूँ। अच्छा, ये बुद्धि योग प्राप्त हो गया, उसका प्रयोजन क्या है? तो बोल रहे येना बुद्धि योगेना सम्यक दर्शन लक्षणेना, जो बुद्धि योग है अर्थात सम्यक दर्शन, यथार्थ तत्व ज्ञान से, माम बोल तो परमेश्वरम, आत्मभूतम, ऐसा नहीं कोई ऊपर वैकुंठ में बैठा, ऐसा नहीं, आत्मस्वरूपम, आत्मत्वेन उपयन्ति, न तो भेद रूपेण,
स्वयं उसको आत्मा रूप से ही समझ लेते हैं। अरे वो परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था, वो कोई अलग नहीं है, वो तो मेरा आत्मा ही है, इस प्रकार उपलब्ध करते। कौन के बोल तो ते ये मच्चित तत्वादि प्रकारे माम भजन्ते। पूर्व पक्ष ने पूछा कौन भक्त है आत्मा रूप से प्राप्त करते। भाष्यकार जी उत्तर दे रहे, सुना नहीं 90वें श्लोक में बता दिया, मच्चित्ता मद्गता प्राणा, वे भक्त है, सभी नहीं। मच्चित तत्वादि प्रकारे माम भजन्ते ते, वे भक्त। आगे जो बता रहे, इस प्रकार जो मेरे जो भक्त है, कौन? मच्चित्ता मद्गता प्राण वाले, उसके अंतःकरण में मैं प्रकाश रूप ज्ञान रूप से प्रकट हो जाता हूँ, और उसके अंधकरण में पड़ा हुआ जो अज्ञान रूप तिमिर है उसको निवृत्त करता हूँ। क्यों? उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही बताने जा रहे। देखिए, किमर्थम अज्ञानमय कश्यवा त्वत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु नाशकम बुद्धियोगम तेषाम त्वद्भक्तानां ददासि, अथवा किमर्थम। तो ये बोल रहे कश्यवा, कौन से प्रतिबंध हेतु? उनको तो आप बुद्धि योग तो दे रहे, उस बुद्धि योग के द्वारा कुछ प्रतिबंध हट रहे। कौन सा प्रतिबंध वो तो बता दीजिए, इसलिए बोल रहे कौन से ऐसा प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक के कारण का नाश करने के लिए बुद्धि योगम तेषाम त्वद्भक्तानाम, आपके उन भक्तों को ददासी एक। किमर्थम, और किसके लिए देते हो? कौन सा प्रतिबंधक हटाने के लिए देते हो और किसके लिए देते हो? दो प्रश्न। तो इस प्रकार जिज्ञासा होने पर, इति आकांक्षायाम जिज्ञासायाम, ऐसा जिज्ञासा होने पर भगवान उत्तर दे रहे श्लोक के द्वारा। सुनो, वो प्रतिबंधक क्या है वो भी सुनो, और किसके लिए दे रहा हूँ ये भी सुनो। तो प्रतिबंधक है अज्ञान, किसके लिए देता हूँ? अनुकंपा, उनके ऊपर दया करने के लिए। ये उत्तर है, उसी अर्थ में दे रहे। देखिए, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम मतलब 90वें श्लोक में बता दिया ऐसे भक्तों को, सभी नहीं। मच्चित्ता जो बताया था उन भक्तों को, उन भक्तों का तेषाम एवह, एवकार लगा दिया, उनको ही, सभी के लिए नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल तत्पर होकर भगवान के लिए बिना फल से कर रहे, इसलिए तेषाम एव। अनुकंपार्थः, उनके प्रति अनुकंपा करना, अनुग्रह, अनुकंपा का मतलब अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि भगवान में पंचकृत्य परायणाः, तीन नहीं, उत्पत्ति स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, ये 5 है, इसलिए पंचकृत्य। शिव पुराण में भी बता दिया, ललिता था पंचकृत्य परायण, ये पंचकृत्य है। 3 उत्पत्ति स्थिति हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश को निग्रह और अनुग्रह शक्ति मानते आगम में। तो इसलिए बोल रहे अनुकंपा बोल तो अनुग्रहार्थम। अहम, मैं क्या करता हूँ? अज्ञानजम तमहा, अज्ञानजम बोल तो अज्ञान रूप तमा, अथवा अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकारे राग द्वेषादि जो भी लेना, उसको नाशयामि, मैं नाश करता हूँ। अच्छा, वो रहता कहाँ है? अज्ञान रूप तम है, वो कहाँ रहता है जिसको आप नाश करते? आत्मा भावस्तो, आत्मा भावस्तो बोल तो अंतःकरण में ही रहता है, बाहर नहीं, सभी के अंतःकरण रूप गुफा में है उसको। अच्छा, किससे नाश करते हो? भास्वता ज्ञानदीपेन, जो प्रकाशमय है, चैतन्यमय है,
वो तत्वज्ञान रूप दीपक, और कोई दीपक नहीं, जो प्रकाशात्मक है, चैतन्यात्मक है, तत्वज्ञान रूप जो दीपक है, उसके द्वारा मैं नाश करता। किसको? जो अज्ञान रूप तम है, कहाँ रहता है? अंतःकरण में। भाष्य में देखिए, तेषाम, तेषाम का अर्थ कर रहे हैं तेषामेवा कथम नामः श्रेयस्यादिति, जो उन मेरे भक्तों की किस तरफ से कल्याण होगा, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। इसी अनुकंपार्थम, ये अनुकंपा बोल तो अनुग्रह करने के लिए, अर्थात दया है, तो उनके ऊपर दया करना यही अनुग्रह शक्ति है परमात्मा की। तो इसलिए तेषामेव अनुकंपार्थ, दया है तो अहम, अर्थात मैं वासुदेव परमात्मा, अज्ञानजम बोल तो अविवेकत हो जातम, अविवेक से उत्पन्न हुआ, मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोहांधकारम तमः, ये अज्ञानजम तम का अर्थ कर रहे हैं। अविवेक से उत्पन्न हुआ मिथ्या प्रतीति रूप मोहमय जो अंधकार है, उस अंधकार को तमो नाशयामी, उसको मैं नष्ट करता हूँ। अच्छा, वो रहता कहाँ? आत्मा भावस्तः, आत्मनो भावा, आत्मनो भावा, आत्मा भावा, उसी का अर्थ कर रहे अंतकरणाशयः, अर्थात जो अंतःकरण है उसमें आशया बोल तो स्थित है, उसमें रहता है वो, हर एक व्यक्ति का मन में रहता है उसमें। तस्मिन्नेव स्थितः, उस अंतःकरण में रहता है। उस अंतःकरण में रहने वाला अविवेक जन्य मिथ्य ज्ञान प्रतीति रूप मोहांधकार है, उसको मैं नष्ट करता हूँ। तस्मिन्नेव स्थित स्तन। अच्छा, किससे नष्ट करते हो? तो ज्ञानदीपेन, तो ज्ञानदीपेन का अर्थ कर रहे हैं विवेक प्रत्यय रूपेण, अर्थात यहाँ विवेक प्रत्यय, यहाँ विवेक मतलब विचारात्मक बुद्धि है, तो विचारात्मक बुद्धि है वही अविवेक को नष्ट कर सकता है, तो उससे। और वो बुद्धि कैसी है? विवेकात्मक प्रकाशमया है। अभी देखिए यहाँ ज्ञान दीपेन कहा, तो जहाँ दीपक होता है वहाँ तो आपको जो अलग अलग चीज़ अवश्य रहेगा, क्योंकि वहाँ हवा भी चाहिए, तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी दीपक जलेगा ना। अभी यहाँ तो आपको ज्ञान दीप कहा दिया, यहाँ बत्ती क्या है, तेल क्या है, ये बता रहे देखे, इसमें भी है। भक्ति प्रसादा स्नेह अभिषिक्तेन, ये हो गया आपका घृत है, तेल है। भक्ति के प्रसाद रूप अथवा भक्ति के प्रसन्नता रूप स्नेह, स्नेह बोल तो घृत लीजिए अथवा तेल है, क्योंकि तेल के बिना, घी के बिना दीपक जलेगा नहीं। अब यहाँ ज्ञान रूप दीपक है, किससे जल रहे? वही भक्ति, भक्ति बोल तो उपासना थी, तो भक्ति उपासना उनके प्रसाद रूप तेल से अथवा घृत से, स्नेह शब्द से कोई भी ले। और मदभावा, मदभावना अभिनिवेश वातेना, मदभावा बोल तो परमात्मा स्वरूप की भावना, परमात्मा स्वरूप की भावना, देहात्मा भावना नहीं, उसको बोल रहे हैं मद भावना अभिनिवेशा वात ईरितेना। दीपक जलने के लिए हवा तो चाहिए, बिना हवा से नहीं जल सकती। हाँ, इतने भी हवा नहीं, आंधी जैसा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ, इसलिए यहाँ हवा कौन है? भगवान की जो स्वरूप की अभिनिवेश रूप जो वायु है, भगवान में जो अभिनिवेश किया है वही हवा है, इसलिए बोल रहे वात ईरितेना, ईरितेना बोल तो प्रेरितेना, प्रज्वलित, उससे वो दीपक जल रहे हवा से। और उसके सहायक कौन है बता रहे, देखिए साधन, ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कारवत प्रज्ञावर्तिना,
वो बत्ती कौन है ये बोल रहे, बाती बता रहे। यहाँ बाती और कोई नहीं, ब्रह्मचर्य आदि जो भी साधन बता दिया। तो ब्रह्मचर्य आदि साधन से साधन संस्कारों से युक्त ये बुद्धि रूप है ना, वही बाती है। दीपक जलने के लिए बत्ती चाहिए ना, वही बाती है और कोई नहीं है। प्रज्ञा वर्तिना, वर्ति कहते बत्ती। और विरक्त अंतःकरण आधारेण। अच्छा ठीक है, तेल भी है, बाती भी है, दीपक है। तेल रखेंगे किस में? दीपक यदि आपका टूटा फूटा हो तो तेल निकल जाएगा, जलेगा कहाँ से? तो वो कौन है बता रहे, विरक्त अंतःकरण आधारेण। विरक्त का मतलब आसक्ति रहित, विषयों की आसक्ति बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही अंतःकरण जिसका आधार है, उसमें तेल डालेंगे ना। तेल ऐसे ही ऊपर थोड़ा रुकेंगे, किसी ना किसी अपना दीपक में रहेगा। वो दीपक भी कैसा होना चाहिए? छिद्र नहीं होना चाहिए, छिद्र हो तो चल जाएगा। इसलिए इन्होंने सारे छिद्रों को बंद किया है। छिद्र कौन है? आसक्ति ही छिद्र है। आसक्ति रहित होना, छिद्र बंद हो गए, तो ही बता रहे। तो ही आधारेणा, वही तेलादि के आधार है, अंतःकरण जिसका आधार है। और विषय व्यावृत्त चित्त रागद्वेषा कलुषिता निवाता अपवरकास्तेन। ठीक है, सब कुछ है आपका, जिसमें तेल डालते हैं वो भी ठीक है, दीपक भी है, बाती भी है, सब कुछ है। इधर उधर हवा आ जाएंगे, उसको रक्षा करने के लिए अपवरक चाहिए, रक्षक, दीवार अथवा कोयना जैसा होता है, ग्लास रखते हैं ना, तो वैसे ही ये कौन है? विषय व्यावृत्ता, विषयों से हटे हुए, चित्त रागद्वेषा कलुषिता, अतः विषयों से सर्वथा निवृत्त हुए, राग द्वेष आदि कलुष रहित हुआ, जो चित्त रूप है वही क्या है? निवातापवरका, वायु रहित अपवरक। अपवरक बोल तो ढकने वाला, आंधी आकर उसको बुझावे ना, ये उसको रक्षा करने वाला, ये हो गया रक्षक है। नित्य प्रवृत्ति एकाग्रह ध्यान जनिता सामर्थ्य दर्शनेना, और नित्य निरंतर सदा अभ्यास किए हुए जो एकाग्रता रूप, ध्यान रूप, भजन रूप, ये पूर्ण ज्ञान रूप प्रकाश से, ज्ञान का विशेषण है। जनितः सम्यक दर्शनेना, इनके द्वारा सम्यक रूप से उत्पन्न, तभी ज्ञान प्रकाश। ऐसे ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, उसके लिए बत्ती चाहिए, तेल चाहिए, और जो तेल रखने के पात्र भी चाहिए, दीपक। उससे प्रज्वलित जो कौन? ज्ञान के द्वारा मैं उस अंधकार को नष्ट करता हूँ। भास्वतः विशेषण है, भास्वतः बोल तो प्रकाशक है वो, ज्ञानदीपेन इत्यर्थ, ज्ञानदीप प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को। एतोक्तम भगवतः विभूतिम योगम च श्रुत्वा, तो आगे का है, हम आगे विचार करें। ओम